क्यों बार बार इस बात को उभारा जाता है कि पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, नेहरू को नहीं? हम पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी से भी इस वीडियो में बात करेंगे। अगर ऐसा होता कि कांग्रेस समितियां और देश की जनता चाहती थी कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए और प्रधानमंत्री वो न बने और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो स्वाभाविक है कि कई लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन अपना जताया होता। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि पटेल को बनना था, जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया, क्या कोई ऐसा पटेल प्रेमी नहीं था देश भर में जिसने एक लेटर टू द एडिटर भी नहीं लिखा? लेकिन पहले कुछ जानकारी बहुत जरूरी है। सरदार पटेल और नेहरू के बीच जिस तरह के संबंध थे, उसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं, ना अपने घर में, ना देश की राजनीति में। 12 दिसंबर 1950 को वल्लभ भाई को इलाज के लिए बॉम्बे जाना था। 11 दिसंबर को उनके सचिव शंकर का फोन आया कि वल्लभ भाई आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। मैं गया और देखा कि वे बिस्तर में हैं। उन्होंने नजदीक बुलाया और कहा कि मैं जा रहा हूं। मैंने याद दिलाई कि उन्हें तो चुनावों के बाद मुझे गृहमंत्री बनाना है और मैं उन्हें बारदोली के आश्रम में हिरासत में रखने वाला हूं। वल्लभ भाई मुस्कुराए और कहा कि अब मैं जीने वाला नहीं हूं, मुझसे एक वादा करो कि मैं जो भी तुमसे कहूंगा तुम पूरा करोगे। पहले तो मैंने उनसे कहा कि वादा किस बारे में है? वल्लभ भाई ने कहा पहले वादा करो, और मेरी तरफ इस तरह से देखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और वादा कर बैठा। उनके बेटे डाहिया भाई कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। जैसे ही मैंने हां कहा, उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि पंडित जी के साथ तुम्हारे जितने भी मतभेद हो उन्हें मत छोड़ना। मैंने फिर हां कहा और उन्होंने राहत की सांस ली। अगले दिन एयरपोर्ट पर उन्होंने इसकी याद भी दिलाई और मैंने फिर वादा किया कि पूरा करूंगा। वे जहाज में सवार हो गए और 3 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ भारत ने अपनी राजनीतिक दृढ़ता खो दी। अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले सरदार पटेल अपने सहयोगी एनवी गाडगिल से वादा ले रहे हैं कि वे बॉम्बे जा रहे हैं, तुम पंडित जी को अकेला मत छोड़ना। दिल्ली छोड़ते वक्त उनकी चिंता यही थी कि कुछ भी मतभेद हो, पंडित जी को अकेला नहीं छोड़ना है। इस संबंध की कल्पना आप आज की राजनीति में नहीं कर सकते।